आज ये मेरे पास में आए, बोले हमने आपका नाम लेकर के एक आदमी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र नहीं होता पुत्र होगा। बोले पुत्र हो गया। तो हमने कहा फिर? बोले हमने कहा, तो बोला कि मैंने कहा 500 रुपया दो, गुरु जी का दक्षिणा देवे। उन्हें एक नामस हुआ। अब गुरु को पता नहीं है वो पुत्र दे रहे। कितनी लेडीजों ने हमारे नाम से पुत्र दीने है, पुत्र हो गए। अब गुरु पता नहीं कैसे होते हैं, कहा होते हैं। उनको भरोसा है मेरे गुरु में शक्ति है। यही बात थी ना। हाँ वो सब। अब तुम हमारे पास पुत्र ले ना हो, इनके पास ले लो, यही बोल दे हो जाए। गुरु के शिष्यों में इतना तेज आ गया, तप आ गया, शक्ति आ गई, भक्ति आ गई कि इनकी वाणी भी सफल सत्य हो जाती है। आज का भंडारा सुनील भारती की टीम के द्वारा 150 भक्तों के सहयोग से 1,73,000 की राशि जमा हुई थी 2 दिन पहले। आज मौनी अमावस्या के दिन का भंडारा उनकी तरफ से। आज सुबह की जलेबी 5 कुंटल शक्कर संतोष मिटकरी खड़े हो, लातूर वालों की से 5 कुंटल शक्कर। ये कभी इतना बड़ा दान दिया ही नहीं है, तो प्रेमी बहुत है। लेकिन जब कल भीड़ देखा तो बोला अरे इतने भक्त लोग आए, अब मैं भी दान करूंगा। तो इसने तुम्हारे लिए दिया, हमारे लिए नहीं। 5 कुंटल शक्कर लाकर कल दिया। और 11 कुंटल आटा विक्रम शाह, रूबी शाह, सोनीपत हरियाणा वाले ने दिया। खड़े हो। 11 कुंटल आटा जब देखा, वास्तव में सेवा गुरु के दरबार में हो रही। 11 कुंटल आटा और 11 किलो घी। और बहुत बड़ी बात इन्होंने आज हमसे बताई। कहा गुरुदेव आपके लिए रोज हम दान निकालते थे, आपके चरण जब से पड़े तो 4 मकान खरीदा। पहले मैं किराए से रहता था, 5 साल में एक घटना हुई, 4 मकान लिया। लेकिन जिस डिब्बा में आपका धन रखते थे हम दान, वो डिब्बा खोल करके मेरे बेटे ने सब पैसा कहीं खर्च कर दिया। उसी दिन से पता नहीं क्या हुआ, अब हमारी जेब में पैसा आता ही नहीं। कुछ कर दो गुरुजी। मैं 5% दान करता हूं। मैंने कहा अब डिब्बा में रखना ही मत, क्योंकि बच्चा है, बुद्धि विवेक नहीं है, निकाल लिया। तो बोले क्या करूं? हमने कहा हर महीने में 5% जोड़ करके पे फोन से डाल देना, 62 10 21 21। तो बोले ठीक है। बोले लेकिन अब सब जेब खाली हो गई, इसका क्या होगा? तो हमने कहा कुछ रुपया दान करो, वही रुपया में से हम तुमका रुपया दे दी तो जेब भर जाए। तो बोले तो जेब हम डारी ना, तो जेब हम कुछ रही भाई नहीं करें, तो कुछ दे नहीं पाएंगे। तो हम कहने बाद दे दो। मैं कभी कभी तुम दान देते हो, उसमें से रुपया उठा के तुमको दे देता हूं। वो इसलिए देता हूं, गुरु के हाथ का स्पर्श, गुरु की भावना वहां काम करती है। फिर तुम्हारे घर में धन की उन्नति खूब हो जाती है, विकास होता है। जय। ये जय बोल रहे हैं, इनको भी रुपया दिया हो, इन्होंने दान दिया, इनको रुपया दे दिया। तो इनके पास भी 2 मकान हो गए हैं। सिटी में, शहर में, जिले में प्लाट हो गया है, नया ट्रैक्टर हो गया हो। हैदराबाद में और नया प्लाट मकान बनाने जा रहे हैं। और कह रहे थे गुरु जी के, अब ऐसा ना हो सब लोग 2 कुछ ना हो मांगो कि हमको भी दीजिए गुरु जी, तो और चौपट हो। पहले देना है, फिर उसी में से गुरु जी लौटाएंगे, ये बात। लेकिन सब लोग मत करना, क्योंकि तपस्या जो है सीमित होती है ना। बस कभी कभार होता है गुरु का मूड बन गया, हमेशा नहीं। सैया दान करई पट दाना, यज्ञ महोत्सव बहु विधि ठाना। तेहि पर एक बार विधि होगा, नपयप चढ़ो संग लई लोगा। राजा वीरभद्र इतना धार्मिक राजा है, फिर भी एक पड़ोसी बड़ा राजा आकर चढ़ाई कर देता है सेना ला करके। राजा संकट में पड़ जाता, अब क्या करूं? सबको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। तो राजा रानी ने सलाह किया, अब क्या करें? तो रानी ने कहा एक काम करो, राजा साहब मेहमान बन जाओ।
देखिए कभी कभी जब संकट हो तो अपनी रानी की बात को मानना चाहिए। सबके पास एक एक रानी है, और जो रानी की बात नहीं मानता उसके घर में फिर है रानी है। थोड़ा रानी की बात भी सुन लो और अपने अपने राजा की बात भी सुनो। अगर राजा की बात नहीं सुना तो बाजा बज जाएगा। राजा रानी दोनों एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। तो क्या हुआ, रानी ने कहा मेहमान बन जाओ। तो राजा ने कहा मेहमान कैसे बनूं? बोले मेहमान जैसे कपड़े पहन लो, एक झोला हाथ में ले लो और पीछे पीछे हम चलेंगे। तो बोले फिर उसकी सेना के सैनिक पकड़ेंगे तो कह देना हम तो भाई मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, पूरा राजपाट लूटो और हमसे कोई मतलब नहीं और निकल लो, जान बचा लो। याद रखना जहां पर जान पर खतरा हो तो पूरा धन जमीन भी छोड़ देना चाहिए। जान है तो जहान है और जान नहीं तो शमशान है। आप बच जाओगे, सब फिर से बस जाएगा, फिर हो जाएगा। इसलिए अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए पहले सोचना चाहिए। घर भी ऐसी जगह बनाओ जहां सुरक्षित स्थान हो, सस्ता भी मत देखो। अच्छी कॉलोनी हो, ऐसी सोसाइटी हो जहां सिक्योरिटी, सेफ्टी, ब्यूटी ये सब होना चाहिए। भले थोड़ा महंगा पड़े, ऐसी जगह घर मत बनाओ जहां खतरा ज्यादा है। सुरक्षा ये सबसे जरूरी है। राजा मेहमान बन गया और मेहमान बन करके रानी के साथ में चल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। रानी नृपति अतिथि के भेसा, भागी बचे काहू नहीं पेशा। आए एक नगर के माही, देव का मात्र रहे ढिग नाही। निशाय अचानक नगर लुटायो, कैद कीन जही पकड़े पायो। रात में आक्रमण हुआ और जिसको पाया उसको कैद कर लिया। राजा रानी अतिथि का भेष बनाकर जान बचाकर निकल गए। उनके पास में एक लोटा और रस्सी भी नहीं था, खाली हाथ गए। देखिए बांग्लादेश में उपद्रव हुआ, वहां की जो मुख्य प्रधानमंत्री थी, क्या नाम था उसका, हसीना, शेख हसीना, जान बचाकर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में उपद्रव हुआ, वहां के जो राष्ट्रपति थे, मेरे को नाम नहीं मालूम उसका, उसको भी जान बचाकर भागना पड़ा। सीरिया में उपद्रव हुआ, वहां के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जान बचाकर भागना पड़ा। लंका में उपद्रव हुआ, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सब छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। खूब अच्छा अच्छा बेडरूम बनाया था, अरे मुड़ के नहीं देखा बेडरूम की, भागो ने रूम तो अलग ही रह जाए। ये उनकी कथा है, जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनकी दशा है। इसलिए नेताओं को भी सावधान रहना चाहिए, बहुत मनमानी नहीं करना चाहिए कि जनता जब भड़केगी तो बचोगे नहीं। सावधान, बड़ी क्षमता नम्रता से ही शासन चल सकता है। अभी राजा वीरभद्र और उनकी पत्नी दोनों अतिथि का भेष बनाकर निकल गई। मन में विचार किया, अब कहां जाऊं, क्या करूं। अब देखिए आगे की घटना क्या होती है। कर मुद्रिका एक नृप चीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। रानी हाथ में अंगूठी पहने थी, अंगुली में, उसको बेचा और उसके पैसे से कुछ दिन भोजन किया। रानी की ये दशा हो गई। भाग कब कितना किधर पलट जाए, उलट जाए, क्या हो जाए, इसलिए हर स्त्री को भी सावधान रहना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को अंगूठी पहनाई जाती है, गले में हार पहनाया जाता है। कभी आपदा आ जाए तो पति पत्नी निकल लो तो कम से कम
कभी अंगूठी बेचकर भोजन करिए, और कभी पायल बेचकर करिए, और कभी नथुनी बेचिए, कभी कुंडल बेचिए, कभी गले का हार बेचिए, एक मकान बनाइए, कैसे जान बचाइए, गुजारा करिए। इसलिए अपनी स्त्री को अच्छे गहने भी पहना देना चाहिए। राजस्थान के पुरुष लोग भी गहना पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं। मैंने कहा ये तो स्त्री पहनती, तो बोले क्या स्त्री से कोई कम हूं मैं? गले में, अब यूपी के भी सब पुरुष लोग गले में जंजीर पहनते हैं, आधा आधा किलो की जंजीर। गुजरात के पुरुष लोग पहनने लगे सोने की जंजीर। तो मैंने कहा क्यों? अरे बोले कहीं गड़बड़ हो जाए, भागना पड़े तो जंजीर बेचकर खर्चा तो चलेगा, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन मैं अपने गुरु से ऐसा आशीर्वाद मांगता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी गड़बड़ हो ही ना, ठीक ठाक चल पाए। रानी नृपति अतिथि के भेषा, भागी बचे काहू नहीं पेशा। कर मोद्रिका एक नृप चीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। बेच करके कुछ दिन भोजन किया। नातेदार रही पितु मामा, रानी सहित गयो ते धामा। तहाँ नहीं कछु आदर पायो, बहुरी भूप भगनी घर आयो। अपने नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ गए, वहां कोई आदर नहीं मिला। बहन के यहाँ गए, वहां भी कोई आदर नहीं। 3 दिन में सब अन्न खाने लगे, अपमान करने लगे, भोजन टाइम पर नहीं देते थे। राजा रानी दोनों दुखी हो गए कि अब किसी रिश्तेदार के यहाँ मत चलो। रिश्तेदार के यहाँ भी ज्यादा दिन आप नहीं टिक सकते हैं, इसलिए अपनी स्वयं व्यवस्था को मजबूत करिए। राजा रानी दुखी हो जाते हैं, एकांत में बैठकर रो लेते हैं कि आज हम इस दशा में पहुंच गए। ये सब मामा भी आते थे, खूब मिलते थे, राजमहल में रहते थे हमारे, आज मामा भी 2 दिन बाद भोजन नहीं देना चाहते। इसलिए ज्यादा मामा वामा के चक्कर में भी मत पड़ना, बस स्वयं सेल्फ डिपेंड बनो। जानिया भाव जनक लघु भाई, तिनके निकट गयो चली राई। और जब कुछ नहीं बचा तो अपने पिताजी के छोटे भाई के यहाँ चल कर गए कि शायद हमारे चाचा जी कुछ मदद करें। उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दिया, कुछ नहीं। दुख जब आता है हर इंसान को तोड़कर रख देता है। सुख आता है इंसान के मन में अभिमान भर देता है। जो सुख में अभिमान न करे और दुख में टूट न सके, उसी को लौह पुरुष कहा जाता है। वो लौह लेडी होती है जिसको दुख दुखी न कर सके और सुख अभिमानी न बना सके। और याद रखना, जिसको कांटों की राह पर भी रोना ना आए, हंसते मुस्कुराते हुए कांटों के पथ पर जो चलना सीख जाए, वही संसार में लौह पुरुष कहलाता है, लौह कामिनी कहलाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भूखन मरन लगे नप रानी, भिक्षा के युक्ति तब ठानी। राजा रानी भूखों मरने लगे, स्थिति गंभीर हो गई, तब भिक्षा मांगने की योजना बनाया कि अब भिक्षा मांगो। आपके पास में भिक्षुक कोई आए, थोड़ा कंडीशन भी देख लेना ये किस स्थिति में आया।